आज हम बात करेंगे लाल किताब के बारे में कि लाल किताब से घर के वास्तु को कैसा जाना जाए। लाल किताब से घर के वास्तु को जानना बहुत ही ज़्यादा आसान है। किसी की भी कुंडली जब आप देखेंगे, उस कुंडली के 12 के 12 घर लाल किताब से उसके घर के वास्तु के बारे में हमें बताएंगे। जैसे कि हमारी कुंडली का जो पहला भाव होता है, जन्म कुंडली का जो पहला भाव रहेगा, उसका ऑलवेज रिलेशन घर के ड्राइंग रूम से रहेगा, बैठक से रहेगा, जहाँ पर बैठकर हम अन्य व्यक्तियों से बातचीत करते हैं। यदि पहले घर में मंदे ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति की बैठक में अवश्य ही वास्तु दोष होता है। इसी तरीके से दूसरा भाव, जन्म कुंडली के दूसरे भाव से मकान के बारे में जानकारी मिलती है। मकान कैसा होगा, उसका आकार प्रकार, उसका विस्तार कैसा होगा, घर बड़ा होगा छोटा होगा, इसका विचार जो है हम कुंडली के दूसरे भाव को देखते हुए करते हैं। दूसरे भाव में किसी प्रकार के ग्रह के दोषों के कारण ग्रह वास्तु में आकार संबंधी दोष एवं कष्ट उत्पन्न होता है। आप यहाँ पे इस पॉइंट को अच्छे से समझें। जो लोग वास्तु जानते हैं उनको पता है कि ग्रह का कौन सा आकार जो है हमें वो चूज करना होता है, मतलब कि डायमेंशंस जो है घर की वो कैसी होनी चाहिए, कैसी डायमेंशंस का घर हमें चूज करना है। लेकिन अगर किसी के घर में डायमेंशन से जुड़ा हुआ वास्तु दोष होगा तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें उसकी कुंडली के दूसरे घर से पता चल पाएगा। इसी तरीके से जो तीसरा भाव होता है हमारी जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, उसका संबंध मकान में सुख सुविधाओं और हमारी लाइफ की लग्जरी से होता है। अगर हमारे तीसरे भाव में शुभ ग्रह बली स्थिति में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास सुख की हर साधन होगी। तीसरे भाव का संबंध घर में रखे हुए हथियारों से भी होता है। अगर घर में टूटे हुए हथियार रखे हैं तो ऐसे व्यक्ति को तीसरे घर में बैठे शुभ ग्रहों का फल नेक नहीं मिलेगा और उसके भाई बहनों की जिंदगी में परेशानियां बनी रहेंगी। उसकी खुद की लाइफ में भी लग्जरी का जो सुख है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप किसी को भी देखें, कोई बंदा बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हो, आपको देखना हो कि उसको लाइफ में लग्जरी सुख कितना मिलेगा। हो सकता है किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी अच्छा ना हो, उसको रहन सहन जो है उसकी बिल्कुल भी समझ ना हो, तो उसको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इसी तरीके से जो चौथा भाव है, जन्म कुंडली का चौथा भाव जो है घर में पानी का सोर्स बताता है। घर में जल का सोर्स बताएगा, नल, कुआं या फिर आपकी पानी की स्टोरेज की जगह के बारे में हमें यहाँ से पता चल पाएगा। घर में कितने रस भरे फल होंगे, कितने फलदार वृक्ष होंगे, ठीक है, ये सब कुछ हमें हमारी कुंडली के चौथे भाव से पता चलता है। और अगर चौथे भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं, अशुभ अपना प्रभाव दे रहे हो, तो ऐसे घरों में रस वाले फल के पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पानी, दूध और कपड़े के व्यवसाय में हमेशा हानि होती है। इसी तरीके से जो पांचवा घर है, जन्म कुंडली के पांचवें भाव का संबंध मकान की ईस्ट की दीवार से होता है, ठीक है, और उसके साथ बुद्धि, विद्या, इन सब से भी होता है। और किताबों से जो हम ज्ञान पाते हैं उसका जो कनेक्शन है वो भी हमारे फिफ्थ हाउस से होता है। फिफ्थ हाउस से उस डिग्री का भी कनेक्शन होता है जो आप डिस्टेंस एजुकेशन में करते हैं। इसके अलावा जो हमारा पंचम भाव है, फिफ्थ हाउस है, इसकी अशुभ स्थिति अशुभ ग्रहों से पता चलती है। इस घर में ईस्ट के वॉल के साथ डेफिनेटली कोई ना कोई वास्तु दोष होता है। अगर किसी की कुंडली में पांचवें घर में अशुभ ग्रह बैठे हों, साथ ही साथ घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है, और
एजुकेशन के हर मार्ग में, मतलब विद्या के हर मार्ग में बाधाएं आती हैं। इसी तरीके से जो हमारा 6th हाउस है, छठा भाव है, जो जन्म कुंडली में 6वें भाव का संबंध जो है मकान में बने तय खाने से होता है। 6वां भाव पाप ग्रहों का अगर इसके ऊपर प्रभाव होता है तो घर में तय खाना नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इस घर के जो लोग हैं वो निरंतर, रेगुलर, उनकी जो है इंक्रीमेंट की बजाय हर चीज में उनका डिक्रीमेंट होगा। वो लोग प्रोग्रेस की बजाय और नीचे आते जाएंगे। उनका जो प्रोग्रेस का जो ग्राफ है वो डाउन आता जाएगा। डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर उनकी तरक्की जो है कम होने लगेगी। इसी तरीके से 7वां भाव, जन्म कुंडली में 7वां भाव उस स्थान को बताता है जहाँ पर व्यक्ति का जन्म हुआ होता है। जन्म स्थान के शहर या गांव के बारे में कुंडली का 7वां भाव ही हमें बताएगा। घर में अगर किसी के फल वाले वृक्ष लगे हुए हैं तो उसका विचार जो है कुंडली के 7वें भाव से ही किया जाएगा। इसी तरीके से जो 8वां भाव है, जन्म कुंडली में 8वें भाव से मकान की जो साउथ की वॉल है उसकी सिचुएशन के बारे में पता चलता है। मकान के आसपास का जो एनवायरनमेंट है या फिर आपके घर में दवाइयाँ रखने का जो स्थान है वो भी हमें 8वें भाव से पता चलता है। मकान में अग्नि का स्थान, मकान की छत का जो विचार है, मतलब रूफ का जो विचार है वो इसी भाव से किया जाएगा। ठीक है। ऐसे पौधे और वृक्ष जिनमें फल ना लगते हों, ना फूल लगते हों, उनका विचार हमेशा 8वें भाव से किया जाएगा। 8वें भाव से ये भी देखा जाएगा कि अगर 8वें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसे मकान के आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा, जो वातावरण होगा और उसकी जो छत होगी उसमें कोई ना कोई वास्तु दोष पक्का निकलेगा। इसी तरीके से जो 9वां घर है, जन्म कुंडली के 9वें भाव से मकान में पूजा पाठ के स्थान, मतलब कि मकान में बने हुए मंदिर के बारे में विचार किया जाता है। मकान में बुजुर्ग व्यक्तियों का कमरा कैसा होगा, उनकी सिचुएशन कैसी होगी, व्यक्ति का 9वां भाव बताएगा। 9वां भाव किसी भी प्रकार के अशुभ ग्रहों का अगर इसके ऊपर दोष है, ठीक है, और किसी भी तरीके से इसकी जो स्थिति है अगर वो अशुभ है तो मकान के मंदिर में और घर के बुजुर्गों के कमरे में आपको वास्तु दोष पक्का मिलेगा। इसी तरीके से 10वें भाव की अगर मैं बात करूं तो जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है इसका संबंध जो है आपके घर की वेस्ट वॉल से होता है। और मकान बनाने में लगे ईंट और पत्थर और उसके अंदर का फर्नीचर, मतलब लकड़ी और लोहे का जो भी विचार होगा, जो भी आपके घर का मटेरियल होगा, उसका विचार हम 10वें भाव से ही करेंगे ऑलवेज। इसके अलावा जो 11वां भाव है, जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है, इससे हम मकान की बाहर की सजावट और सुंदरता को देखते हैं। ठीक है। घर का आउटर लुक जो है वो हमें 11वें भाव से पता चलेगा। और अगर 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति का जो घर होगा उसके आसपास का एरिया और व्यक्ति का घर बाहर से दिखने में बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अशुभ ग्रह बैठे हों तो हो सकता है कि घर का अंदर बहुत अच्छा हो, इंटीरियर अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि वो मकान एक अच्छे मोहल्ले, एक अच्छे नगर में ना हो और व्यक्ति का जो घर का आउटर लुक है वो बहुत ज्यादा अच्छा ना हो। ऐसे लोग बार बार घर में पेंट करवाते हैं, आउटर वॉल्स को अच्छे से वाइट वॉश करवाते हैं, लेकिन हर बार घर की जो बाहर की दीवारें हैं वो खराब हो जाती हैं। ऐसा आप देखेंगे इन लोगों के घरों में। इसी तरीके से जो 12वां भाव है हमारी कुंडली का, इससे उस व्यक्ति के सोने के कमरे का पता चलेगा। ठीक है। कहने का मतलब जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं उसका खुद का बेडरूम कैसा होगा। ठीक है। और उस व्यक्ति का अपने बेडरूम में बिहेवियर कैसा होगा, ये 12वें भाव से हमें पता चलेगा। ठीक है। व्यक्ति को नींद का सुख मिलेगा कि नहीं, ठीक है, और उसके
इसके अलावा 12वें भाव से उसके आस पड़ोस के मकान भी देखे जाते हैं। और 12वें भाव से अगर हमें अशुभ ग्रहों का यहाँ पे होना मिलता है तो पति पत्नी के बीच हमेशा अनबन बनी रहती है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति को नींद नहीं आ पाती। आपको बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो स्ट्रेट अवे आपको बोलेंगे, जी हमें तो ना इस चीज की रेमेडी दे दो कि हमें नींद आनी शुरू हो जाए। ठीक है। उस व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रही और आपको कैसे ये जांचना है कि बंदे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो उसको आपको 12वें भाव से देखना पड़ेगा। इसी तरीके से हम और वीडियोस लेके आपके सामने आते रहेंगे, लाल किताब के रिलेटेड और टॉपिक्स के रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम और बनाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट कर सकें और जैसे टॉपिक्स आप सुनना चाहते हैं उस चीज़ को हम आगे और बढ़ा सकें। थैंक यू।